दोस्तों, क्या आप भी फास्ट फूड के शौकीन हैं? क्या आपको भी पेट से जुड़ी परेशानियां होती हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर आपका शरीर आपके द्वारा खाए गए फूड को पचाने के लिए कितना मेहनत करता है और ये प्रक्रिया हम जितना सोचते हैं उससे कितना ज्यादा जटिल है। इनफैक्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका खाना कैसे पचता है इसके बारे में डिटेल में शायद ही आपको किसी ने बताया हो। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैलेंस बूस्ट टीवी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस हेल्थ मुहिम के साथ जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसे ही आप खाने के बारे में सोचते हैं ना, आपके मुंह में लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। ये ग्रंथियां लार का रस निकालती है जो आपके भोजन को चबाने और निगलने में मदद करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा मजे वाली बात तो ये है दोस्तों कि लार में एंटीबॉडी भी होते हैं जो आपके मुंह को साफ रखते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। अब जब आप भोजन निगलते हैं तो एक अमेजिंग ऑर्गन एपिग्लोटिस यह एश्योर करता है कि भोजन गलत रास्ते पर ना जाए। ये भोजन को रिसेप्टरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है और इसे इसोफेगस यानी अन्न नलिका में भेजता है। इसके बाद ये इसोफेगस भोजन का पेट तक पहुंचाने के लिए लहर जैसी मूवमेंट करता है। ये मांसपेशियों का एक नल जैसा होता है जो भोजन को धीरे धीरे नीचे धकेलता है, चाहे आप सीधे खड़े हो या उल्टे लटके हो। इससे आपके खुरापाती दिमाग के अंदर पनप रहे एक और सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि क्या अगर हम उल्टे होकर खाना खाएं तो क्या खाना पेट तक जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। तो खैर, इस तरह खाना पेट तक तो पहुंच जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक पावरफुल एसिड होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। यह एसिड इतना तेज होता है कि अगर इसे स्किन पर लगा दिया जाए ना तो बहुत ज्यादा जलन हो सकती है। देखो, मैं जानता हूँ कि आपके खुरापाती दिमाग में अब एक और सवाल आ रहा होगा कि ये एसिड इतनी खतरनाक है तो हमारा पेट क्यों नहीं जला भाई? तो देखें, दरअसल पेट की इंटरनल वॉल्स म्यूकस नामक एक सुरक्षा कवच से ढकी होती है जो पेट की स्किन को एसिड से बचाती है। अब एक और बात सोचने वाली है कि क्या होगा अगर हम खाने के बाद शीर्षासन करें? क्या ये एसिड हमारे पेट से हमारे मुंह में आ जाएगी? लेकिन दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर यानी LES नामक मांसपेशियां एक दरवाजे की तरह काम करती है जो पेट और एसोफेगस के बीच खुलती और बंद होती है। जब आप भोजन निगलते हैं ना तो LES खुल जाता है और भोजन को पेट में जाने देता है। फिर LES बंद हो जाता है और एसिड को वापस ऊपर आने से रोक देता है। पेट का एसिड केवल भोजन को पचाने में ही मदद नहीं करता बल्कि यह हानिकारक बैक्टीरिया से भी लड़ता है। एसिड में मौजूद कुछ तत्व बैक्टीरिया को मार देते हैं जिससे आप बीमार होने से बचे रहते हैं। आपने कई बार डॉक्टर को कहते सुना होगा कि खाना खाने से 45 मिनट पहले और बाद में पानी पीने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी पेट के एसिड को पतला कर सकता है जिससे भोजन का पाचन लेस इफेक्टिव हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पेट की दीवारों में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियां एक पदार्थ बनाती हैं जिसे पेप्सिनोजन कहा जाता है। पेट में मौजूद एसिड इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। यह पेप्सिन एंजाइम भोजन में मौजूद प्रोटीन को तोड़कर छोटे टुकड़ों में बदल देता है जिससे पाचन आसान हो जाता है। आमतौर पर गेहूं के आटे से बनी रोटियां पेट में 2 घंटे में पच जाती हैं, जबकि मैदे से बने मोमोज को पचाने में 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि मोमोज में अधिक फैट और फाइबर होते हैं जिन्हें पचाने में अधिक समय लगता है। केवल एसिड और एंजाइम ही भोजन को पचाने में मदद नहीं करते हैं। आपका पेट भी चर्निंग मूवमेंट नामक मरोड़ने वाली मूवमेंट करता है। यह मूवमेंट हर 20 सेकंड में एक बार जरूर होता है और भोजन को अच्छी तरह से मिलाने में मदद करती है। अगर आप पेट भर खाना खा लेते हैं तो आपके पेट की मरोड़ने की गति धीमी हो सकती है। इससे भोजन पेट में अधिक समय तक रह सकता है और अपच या पेट दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। इसीलिए डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि थोड़ा कम खाइए और पेट में थोड़ा जगह जरूर खाली रखिएगा यार। अब समय आ चुका है दोस्तों पेट से छोटी आंत तक जाने का। जैसे पेट में एंट्री करने के लिए LES नामक गेट कीपर होता है ना, वैसे ही पेट से बाहर निकालने के लिए भी एक गेट कीपर होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। यह पाइलोरिक स्फिंक्टर तय करता है कि पेट से भोजन का कौन सा हिस्सा छोटी आंत में जाएगा और कौन सा अभी भी पेट में ही रहेगा। तो देखो होता क्या है कि पेट में मौजूद बोलस हाइड्रोक्लोरिक एसिड
पाचन एंजाइम और पेट की गतिविधि के कारण चाइम नामक मिक्सचर में बदल जाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर केवल इस चाइम को ही छोटे आंत में जाने देगा, बाकी सभी पदार्थों को पेट में ही रोक देगा। पेट से निकलकर भोजन अब छोटी आंत में पहुंच चुका है दोस्तों। पाचन तंत्र में छोटी आंत ही वह मेन पार्ट है जहां पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है। एक एवरेज अडल्ट में छोटी आंत लगभग 20 से 22 फीट लंबी होती है। इसका मतलब यह है कि आपकी ऊंचाई से 3 गुना से भी ज्यादा लंबी है, लेकिन चौड़ाई में यह आपके मिडिल फिंगर के बराबर ही होता है। छोटी आंत के इंटीरियर वॉल्स पर फिंगर शेप्ड प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें विली कहा जाता है। ये विली लाखों की संख्या में होते हैं दोस्तों और बहुत ही छोटे होते हैं, आमतौर पर केवल 1 मिलीमीटर लंबे होते हैं। प्रत्येक विली में ब्लड वेसल्स होती हैं जो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। तो इस तरह छोटी आंत में पोषक तत्व विली की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और फिर ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं और फिर ब्लड पूरे शरीर में पोषक तत्वों को फैला देता है। अब समय आ चुका है दोस्तों हमारे शरीर के बड़े आंत का। देखो, आपके द्वारा खाया गया भोजन बड़ी आंत में ही सबसे अधिक समय बिताता है। याद रखिए दोस्तों, आपके पेट में भोजन 2 से 4 घंटे, छोटी आंत में 4 से 6 घंटे और बड़ी आंत में 30 से 40 घंटे तक रहता है। बड़ी आंत भोजन में मौजूद पानी को सोख लेती है और वेस्ट मटेरियल्स यानी मल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। बड़ी आंत मल को नरम बनाने और आसानी से निकालने में मदद करने के लिए म्यूकस यानी बलगम भी रिलीज करती है। इस तरह बड़ी आंत में मल धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से आगे बढ़ता है। ये मांसपेशियों के संकुचन होते हैं जो मल को मलाशय की ओर धकेलते हैं। मलाशय में मल जमा हो जाता है और जब सफिशिएंट क्वांटिटी में मल जमा हो जाता है तो आपको शौच की इच्छा होती है ना। जब मलाशय में 2 प्रकार की इंस्पेक्टर मांसपेशियां होती हैं, इंटरनल अनल इंस्पेक्टर और एक्सटर्नल अनल इंस्पेक्टर। इंटरनल अनल इंस्पेक्टर एक अनैच्छिक मांसपेशी है जो मल को मलाशय में रखती है, जबकि एक्सटर्नल अनल इंस्पेक्टर एक वॉलंटरी मसल है जिसे आप अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकते हैं। जब आपको शौच की इच्छा होती है तो आप इसी एक्सटर्नल अनल इंस्पेक्टर की मदद से आप अपनी इच्छा से मल त्याग करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 महत्वपूर्ण अंग हैं जो सीधे भोजन के संपर्क में नहीं आते दोस्तों, लेकिन डाइजेशन प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं। ये अंग है लीवर और पैंक्रियाज। लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका मुख्य कार्य बाइल नामक पाचन पदार्थ का उत्पादन करना है। बाइल वसा को तोड़ने और पचाने में मदद करता है। पैंक्रियाज का मेन काम पाचन एंजाइमों का प्रोडक्शन करना है। ये एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेटेड और वसा सहित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को तोड़ने में मदद करते हैं। तो ये रहा आपके पेट का सफर दोस्तों, मुंह से लेकर निकलने तक। कितना बड़ा सफर होता है ना खाने का। ये आपका शरीर ही है जो एक कमाल की मशीन है दोस्तों। खाना तोड़ता है, पोषक तत्व चूस लेता है और जो बचे उसे बाहर निकाल देता है। वाह, क्या लाइफ है यार। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको मदद मिली है ना, तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा प्लीज। और ऐसी हेल्थ टिप्स के लिए बैलेंस बूस्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिए।